दोस्तों बता दें अभी भोरे में है, भोरे के धरती पे और भूरी सरवा की धरती पे संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। अश्वनी चौबे जो है उनके दरवाजे पे। और आपको बता दें कि सर से कुछ हम बातचीत करते हैं संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लेकर, और यहाँ जो संस्कृत भाषा के लेकर बात करें तो कहीं न कहीं अंग्रेजी, हिंदी और भाषाओं पे जोर दी जाती है, लेकिन संस्कृत भाषा जो है कहीं न कहीं धूमिल और उसका अस्तित्व मिटने के कगार पे चला जा रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर भोरे। सर संस्कृत भाषा पे बात करें तो आप संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष हैं और संस्कृत भाषा कहीं न कहीं विलुप्त हो जा रही है, क्योंकि संस्कृत जो है राष्ट्र का द्वितीय भाषा है। देखिए, संस्कृत विलोपित नहीं होता है जी और न कभी होगा जी। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति को जानने का विषय हो, नैतिक मूल्यों को जानने का विषय हो, तो श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस अभी भी प्रासंगिक है। और इसलिए बिहार सरकार भी संस्कृत के बढ़ावा के दृष्टिकोण से ही अहम कदम उठाते हुए मेरे जैसे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है। आप देख रहे हैं कि बिहार के 31वां जिला में मेरा दौरा चल रहा है। मात्र 3 महीनों के अंदर पूरे बिहार में एक संस्कृतमय वातावरण का निर्माण करने का प्रयास किया गया है। बिहार के जितने विद्यालय हैं उसके आधारभूत संरचना के विकास के लिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हर पैमाने पर हमने DPR बना के प्रस्तुत किया है। बिहार के अंदर 47 मॉडल स्कूल को हमने चिन्हित किया है, जिसको अत्याधुनिक बनाने का काम चल रहा है। बिहार सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है और आपके गोपालगंज में ऐसे 4 विद्यालय हैं जो मॉडल स्कूल की श्रेणी में आ रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। इतना ही नहीं, हमने बिहार के 50 विद्यालय जहाँ हमारे उप शास्त्री की पढ़ाई होती है, यानी अपग्रेडेशन, हमने हाई स्कूल के अपग्रेडेशन के लिए 50 विद्यालय का नाम सरकार को दिया है और माननीय सुनील जी ने और हमारे शिक्षा विभाग ने उसको स्वीकार भी किया है। तो निश्चित रूप से बड़े बड़े अहम कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही शिक्षकों की जो समस्या है, चाहे नियोजित का मामला हो, चाहे वेतन वृद्धि का विषय हो, चाहे हमारे अवकाश प्राप्त शिक्षक है उनके सेवा का जो लाभ मिलना चाहिए उसके संदर्भ में हो, ऐसे कई विषयों पर हम काम कर रहे हैं और सरकार हर विषयों पर सजग होकर सहयोग भी कर रही है। और इसलिए बिहार सरकार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के साथ कदम से कदम मिलाकर चल करके बिहार के अंदर संस्कृत के क्षेत्र में क्रांति पैदा करने का काम कर रही है। और इसलिए आज जिस प्रकार के दृश्य आप देख रहे हैं, आने वाले समय में इस प्रदेश की सरकार, जनता ने फिर से इस सरकार को चुना तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम संस्कृत के क्षेत्र में होगा, यह आप विश्वास रखिए। और मैं आपके माध्यम से गोपालगंज के लोगों को जरूर आह्वान करूंगा कि आइए आप भी संस्कृत के माहौल में एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट करके इस दिशा को आगे बढ़ाइए। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से गोपालगंज भी एक संदेश देने वाला संस्कृत के क्षेत्र में जिला बने। आप भी सरकार के ही साथ हैं, सरकार में ही है। इंग्लिश, हिंदी और कई भाषाओं पे काफी जोर दिए, यहाँ तक कि इंग्लिश पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन संस्कृत भाषा पे जो आप बता रहे हैं आपके द्वारा पहल किया जा रहा है सर, लेकिन इस पे कोई स्टूडेंट या किसी तरह का मतलब सरकार का ज्यादा सरकारी का तो ध्यान है, यही तो सरकार ने मुझे बनाया है, सरकार ने सोच कर बनाया है। मृत्युंजय झा बनेंगे तो पूरे मिथिलांचल से जो पूरे देश और को दिशा देने वाला माता जानकी के धरती पुत्र को उन्होंने अवसर दिया है। तो निश्चित रूप से वो एक मैसेज देना चाहते हैं, जहाँ से संस्कृत और संस्कृति का जागरण हुआ है, ऐसे मिथिलांचल की धरती से निकलकर पूरे देश प्रदेश में एक मैसेज देने का काम संस्कृत के क्षेत्र में हो, और इस दिशा में काम भी हो रहा है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि संस्कृत के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, कई दिशा में काम हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे केंद्र में चलने वाली सरकार हो, चाहे प्रदेश में नीतीश कुमार जी और सुनील कुमार जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हो, निश्चित रूप से इस प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी संस्कृत का वातावरण खड़ा हो गया और इसलिए लोगों में उत्साह का विषय बना हुआ है। लोग संस्कृत के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई करके आगे आना चाहते हैं, उनको नए अवसर देने का काम सरकार कर रही है। ऐसे कई नए नए अवसर सामने आने वाले हैं जो संस्कृत के विद्यार्थी निकल करके उस क्षेत्र में जाकर भारत का नाम ऊंचा करें। सर भोरे में जो संस्कृत मॉडल विद्यालय है इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन आप आए हैं और लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। विद्यालय के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी, अभी उसका कार्यक्रम भी। देखिए, सभी को मालूम है बिहार में 47 मॉडल स्कूल का न्यूज आज से नहीं चल रहा है, लगभग 15-20 दिन से लगातार मीडिया में आ रहा है। और इसलिए भोरे का भी
और यहाँ भोरे के अंदर भी विद्यालय मॉडल स्कूल में है और जिले के अंदर भी 2 विद्यालय अन्य हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि पूरे बिहार के हर एक जिले में हमने मॉडल स्कूल को चिन्हित करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में दिखेगा कि हमने मॉडल स्कूल जिसको चिन्हित किया है एक प्रकट स्वरूप में दिखेगा और न केवल बिहार बल्कि बाहर के भी लोग आकर देखेंगे कि संस्कृत विद्यालय होता कैसा। भाई